Hello everyone, welcome to my YouTube channel Neilwind Studies. In this video we are going to analyze the transactions. ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ और समझांगे कि असी क्यों डेबिट करते हैं और किस चीज़ ਨੂੰ क्रेडिट क्यों करते हैं। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द गुड्स अकाउंट। अपने कोल गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शनस आती हैं स्टूडेंट्स कि गुड्स परचेज की हैं, गुड्स सेल्स की हैं। देखो स्टूडेंट्स, इस कंसैप्ट ਨੂੰ समझण ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ एग्जाम्पल लैने आ। अपने कोल अपना बिजनेस है स्टूडेंट्स गारमेंट का। ठीक है, बिजनेस के विच आपां दो चीज़ां परचेज करते हैं, या तो एक जो समान आप बेचांगे। अपना बिजनेस कि गारमेंट का, आप गारमेंट का समान बेच रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप क्लोथ्स वगैरह परचेज करांगे क्योंकि अपना बिजनेस कि गारमेंट्स का। एक स्टूडेंट्स आप जो हिसाब किताब रखना है अपने बिजनेस के जो अकाउंटिंग वाला पोर्शन है, ठीक है, वो करना है। उसके लिए आप दो कंप्यूटर परचेज कर लें। ठीक है, सो स्टूडेंट्स जो क्लोथ्स है वो आप अगे रीसेल करांगे, मीनस इसका तो अपना बिजनेस ही है। ठीक है, इसनू तो आप रीसेल करांगे। लेकिन जो कंप्यूटर है यह की है स्टूडेंट्स, ये एसेट्स है। इसनू नहीं रीसेल करना, ये जस्ट बिजनेस ही है, बिजनेस से विच है। ठीक है, बिजनेस लिए हैल्पफुल हैगी, आप इसलिए कंप्यूटर ले आते हैं। लेकिन क्लोथ्स है जो क्लोथ्स नू आप सेल करांगे, यह अपने रीसेल परपज़ के लिए है। सो स्टूडेंट्स जो आ चीज़ होंदी है इसनू आप गुड्स कहने आ। सो स्टूडेंट्स बेसिकली आप बिजनेस के विच दो तरह दी परचेजिज करते हैं। एक तो आप गुड्स परचेज करते हैं, एक बिजनेस के लिए एसेट्स परचेज करते हैं। जो गुड्स है उसनू आप रीसेल कर देंगे, लेकिन जो एसेट्स है वो बिजनेस के विच ही रहिंदी है और बिजनेस एक एसेट बन जाती है। जो भी स्टूडेंट्स आप गुड्स परचेज करांगे चाहे कैश ते करिए चाहे क्रेडिट ते करिए, स्टूडेंट उस टाइम आप जो एंट्री पावांगे, एंट्री दे विच स्टूडेंट्स आप परचेजिज अकाउंट नू डेबिट करांगे। मीनस आप परचेजिज अकाउंट लिखांगे, ना कि आप गुड्स लिखांगे, क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया सी आप डेबिट करते हुंदे आ जो चीज़ आवे। ठीक है, वट कम्स इन राइट। इत्थे अपने कोल गुड्स आ रही हैं, सो आप इहदा ये मतलब नहीं है आप गुड्स नू डेबिट कर देंगे, आप परचेजिज नू डेबिट करना है। परचेजिज अकाउंट आप परचेज किया है। ठीक है, अगर गुड्स परचेजिज होण तो आप परचेज अकाउंट नू डेबिट करना। इसी तरीके नाल स्टूडेंट्स अगर अपने कोल एंट्री है गुड्स सेल्स की हैं, गुड्स की सेल की है, चाहे कैश के उत्ते की होवे चाहे क्रेडिट के उत्ते की होवे, उस टाइम स्टूडेंट्स आपने सेल्स अकाउंट नू क्रेडिट करना है, क्योंकि हुण अपने कोलों गुड्स जा रही हैं, वस्तुएं जा रही हैं। ठीक है, मैं तुहानूं दस्सिया सी रीयल अकाउंट का रूल सीगा, वट गोज़ आउट उसनू आप क्रेडिट कर दें। सेल्स जा रही हैं इसलिए क्रेडिट होणगियां, उस टाइम आप सेल्स अकाउंट नू क्रेडिट करना है। देखो स्टूडेंट्स अगर अपने कोल ट्रांजैक्शन आ जाए परचेजिज गुड्स फॉर कैश, हुण आप इसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री देखो किवें पावांगे। अपने कोल की आ रहा है, परचेजिज आ रही है, आप परचेजिज अकाउंट डेबिट करांगे और अपने कोलों की जा रहे हैं कैश जा रहे हैं। सो कैश अकाउंट आप क्रेडिट कर देना है। किन्ने अमाउंट दे नाल 600 रुपीज़ के नाल आप
अमाउंट पाती। देखो स्टूडेंट्स, इत्थे अपने दो अकाउंट इफेक्ट होए सी, परचेजिज और कैश, ठीक है। इसलिए मैंने परचेजिज अकाउंट डेबिट करता। अपने कोल वट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल हैगा, वट कम्स इन उसनू डेबिट कर दो और वट गोज आउट उसनू क्रेडिट कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप सो ये एंट्री तुहानू क्लीयर हो गई होवे। हुण सैकेंड एंट्री देखते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अगर एंट्री आ जाए परचेज गुड्स फ्रॉम आशीष ₹4,600, किसी परसन का नेम आ जाए जिस तो आपां ने गुड्स परचेज कीती हैं। देखो इस एंट्री दे विच आपां नू उस परसन का नेम भी गिवन है जिस परसन तो आपां ने गुड्स परचेज कीती हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स नेम आ जाए इट मीनस आपां ने गुड्स क्रेडिट के उत्ते परचेज कीती हैं। जिस तो आपां ने गुड्स परचेज कीती हैं उसका ट्रांजैक्शन दे विच नेम आ जाए, उसका मतलब आपां ने गुड्स क्रेडिट के उत्ते परचेज कीती हैं। आपां ने क्रेडिट के उत्ते परचेज कीती हैं स्टूडेंट्स, अपने कोल की आ गई, अपने कोल गुड्स तो आ ही गई ना, लेकिन आपां ने उसके रुपये देने हो गए। अपने कोल परचेजिज अकाउंट तो अपने कोल हो ही गया, अपने कोल गुड्स तो अपने हत्थ दे विच आई गई, ठीक है। आपां परचेजिज अकाउंट नूं डेबिट करता। हुण आपां देखदे हां आशीष नूं की करना है स्टूडेंट्स। जिथे नेम आ जाए इट मीनस वो किहदा पार्ट हुंदा है, परसनल अकाउंट का, ठीक है। मैं तुहानूं दस्सिया सी परसनल अकाउंट किस नाल डील करदा है, पर्सन नाल। सो परसनल अकाउंट दे विच की रूल सीगा, डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर, ठीक है। हुण आशीष देखो स्टूडेंट्स गुड्स दे रहे है, सो आशीष की हैगा गिवर है। गिवर नूं आपां क्रेडिट करदे हां परसनल अकाउंट दे विच। सो स्टूडेंट्स इत्थे आपां टू आशीष अकाउंट 600, इत्थे आपां स्टूडेंट्स आशीष नूं क्रेडिट करता बिकॉज ही इज़ अ गिवर। कमिंग टू द थर्ड एंट्री, अगर आपां नूं स्टूडेंट्स लिखिया आ जाए परचेज गुड्स ₹4,600 फ्रॉम आशीष ऑन क्रेडिट। अगर स्टूडेंट पिछे क्रेडिट भी पाया आ जाए, इसका मतलब यह तो यह सेम एंट्री है, सेम एज सैकेंड। जो नेम ही पाया आ गया स्टूडेंट, इसका मतलब ही क्रेडिट के उत्ते ही हुंदा है, ठीक है। हुण नाल उन्होंने क्रेडिट पाता, ये तो बिल्कुल भी नसैसरी नहीं सी एंट्री दे विच, क्योंकि इत्थे आशीष पाया आ गया सी, ठीक है। लेकिन इत्थे अगर कैश पाया हुंदा, आशीष ऑन कैश, अगर कैश पाया हुंदा स्टूडेंट इट मीनस एंट्री अपनी पहली वाली बन जाती। फिर आप कैश दे विच ही परचेज किया है, फिर आशीष का कोई मतलब नहीं सी। लेकिन हुण इत्थे आशीष का मतलब ही इत्थे क्रेडिट ही हुंदा है, नाल भी इन्होंने क्रेडिट ही पाता। सो इस एंट्री अपनी सैकेंड वाली नाल दी सेम बनती है, परचेजिज थ्रू आशीष अकाउंट 600 दे नाल आपां सेम एंट्री पा देंगे इत्थे भी। हुण आपां स्टूडेंट फोर्थ एंट्री देखते हैं। अगर अपने कोल एंट्री आ जाए परचेज गुड्स ₹4,600 ऑन क्रेडिट। हुण आपां नूं स्टूडेंट्स क्रेडिटर का नेम नहीं गिवन, इत्थे तां आपां नूं दसता सी कि आशीष तो खरीदिए, आपां क्रेडिट आशीष नूं कर दिंदे सी, अपना क्रेडिटर कौन सीगा, आशीष। लेकिन इत्थे आपां नूं क्रेडिटर का नेम नहीं गिवन, ठीक है, नेम गिवन नहीं हैगा। हुण देखो स्टूडेंट्स परचेजिज का अपन पता है, परचेजिज अकाउंट तो आप डेबिट कर ही देवांगे, अपने कोल परचेजिज आ रही हैं 600 दी। लेकिन स्टूडेंट क्रेडिटर का नेम नहीं गिवन, इत्थे आपां इसलिए क्रेडिटर लिख देंगे क्योंकि अपने कोल नेम नहीं पता क्रेडिटर का की है, लेकिन खरीदे आपां ने क्रेडिट देते हैं। सो इत्थे आपां क्रेडिटर लिखना है। अगर स्टूडेंट आपां नूं कल्ला लिखिया आ जाए परचेजिज गुड्स
कुछ ना मैंशन होवे, ठीक है, कि कैश ते है या क्रैडिट ते है, उस टाइम स्टूडेंट्स आपां ने मान के चलना अपनी गुड्स कैश के उत्ते ही है। आपां की एंट्री पावांगे परचेजिज टू कैश। परचेजिज अकाउंट डेबिट 600 टू कैश। देखो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग तो देखते हैं ਆਪਾਂ ने फर्स्ट ट्रांजैक्शन की परचेजिज गुड्स फॉर कैश। अगर अपन ट्रांजैक्शन के कैश लिखा जाए इट मीनस गुड्स आप कैश के उत्ते परचेज की आपने पाना परचेजिज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹600 के नाल। सैकेंड ट्रांजैक्शन की स्टूडेंट जो अपन नेम गिवन होवे इट मीनस क्रैडिट के उत्ते परचेज है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नेम गिवन है। परचेजिज दसिया परचेजिज गुड्स फ्रॉम आशीष, ठीक है, इट मीनस गुड्स क्रैडिट है। फिर अपना क्रैडिटर कौन बनता है? आशीष। आशीष एक परसन का नेम है, पर्सनल अकाउंट का रूल है, डेबिट दी रिसीवर क्रैडिट दी गिवर। आशीष आपां नूं गुड्स दे रहा है, आपां नूं गुड्स सेल कर रहा है, सो ही इज़ अ गिवर, ठीक है। सो आशीष नूं आपां क्रैडिट करता, ये अपना क्रैडिटर है। थर्ड एंट्री है परचेज गुड्स फॉर ₹600 फ्रॉम आशीष ऑन क्रैडिट। हुण स्टूडेंट्स इत्थे क्रैडिट लिखा गया, पर जो नेम ही लिखा गया तो आप समझ ही लैने क्रैडिट के उत्ते है। हुण ये कोई भी अपने मायने नहीं रखती अगर अपन नाल ओन क्रैडिट भी लिखा आ जाए, जो आशीष भी लिखा आ जाए तो भी अपन पता है ये क्रैडिट वाली एंट्री है। लेकिन स्टूडेंट अगर नेम भी गिवन है और नाल लिखा आ जाए परचेज गुड्स फॉर ₹600 फ्रॉम आशीष ऑन कैश, इट मीनस फिर कैश वाली एंट्री होगी। फिर आप पावांगे परचेजिज टू कैश, ना कि फिर अपना जो आशीष दिता हुआ नेम गिवन है वो अपने लिए कोई मायने नहीं रखूगा अगर पिछे ऑन कैश लिखा आ जाए। ये ध्यान दे विच रखना स्टूडेंट्स। उस तो बाद गुड्स परचेजिज गुड्स फॉर ₹600 ऑन क्रैडिट, अगर क्रैडिट तो लिखा आ जाए दैन अपन कोल हुण नेम नहीं गिवन, सो आप क्रैडिट किसनों कर देंगे? क्रैडिटर लिख देंगे। आप नेम की जगह अपना क्रैडिट की हो जाएगा क्रैडिटर। उस तो बाद स्टूडेंट्स परचेजिज गुड्स ₹600 सिर्फ इन्नी एंट्री होवे, ना कुछ लिखे कैश के उत्ते ना क्रैडिट के उत्ते, दैन आपने की समझना है अपनी परचेजिज कैश के उत्ते हुई हैं। सो परचेजिज अकाउंट डेबिट टू कैश अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। टॉपिक है स्टूडेंट्स एक्सपेंसिस अकाउंट। अगर आप बिजनेस के विचों कोई भी एक्सपेंस पे करते हैं लाइक सैलरी, कमीशन, इंटरस्ट, उस रिलेटेड आप ट्रांजैक्शंस देखांगे। अगर अपने को फर्स्ट एंट्री आ जाए पेड ₹200 टू राम, इस दे विच स्टूडेंट कोई भी एक्सपेंस का नेम नहीं मैंशन हैगा, सिर्फ लिखता रुपये दिते है राम। सो स्टूडेंट इत्थे एक तो परसनल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है क्योंकि राम का नेम आ गया। स्टूडेंट सैकेंडली अपने को कैश जा रहा है, कैश किसका पार्ट है? रियल अकाउंट का पार्ट है। सो स्टूडेंट्स इत्थे एंट्री की बनूगी? राम को पैसे आ रहे हैं, राम रिसीवर है, सो राम नूं आपां राम दे अकाउंट नूं आपां डेबिट कर देंगे टू कैश। कैश जा रहा है इसलिए इसनूं क्रैडिट करता, किन्ने रुपए दे नाल? 200 दे नाल। इत्थे स्टूडेंट कोई भी एक्सपेंस मैंशन नहीं हैगा सीगा, सिर्फ एंट्री दे विच लिखा हुआ सी पे कर दो राम नूं, ₹200 नाल राम नूं पे करता। स्टूडेंट्स हुण अगर नेम मैंशन हो जाए लाइक कमीशन पेड टू राम, अगर राम नूं आपां कमीशन पे किया है, हुण स्टूडेंट्स एंट्री देखो किवें होगी। कमीशन की है? कमीशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल सी स्टूडेंट्स डेबिट ऑल दी एक्सपेंसिस और लॉसिस, सो कमीशन इज दी एक्सपेंस, सो आपां हुण उसनूं डेबिट कर देंगे, कमीशन अकाउंट नूं डेबिट कर देंगे। कमीशन अपने को जा रहा है, अपना ये एक्सपेंस है, इसनूं डेबिट करता, ठीक है। रुपीज़ आप लिख लें, सपोज इत्थे भी 200 ही लैके चलते हैं, 200 दे नाल अपनी एंट्री चल रही है। सो हुण स्टूडेंट क्वेश्चन अराइजिस क्रैडिट किसनूं करना है? आप कमीशन पे करता स्टूडेंट राम नूं ₹200 दे नाल, क्रैडिट स्टूडेंट आप
कैश नूं ही करांगे, अपने कोलों कैश ही जा रहे हैं। सो स्टूडेंट कैश नूं आपां क्रैडिट करता, ठीक है, क्योंकि लास्ट एंट्री कीती सी उत्थे आपां नूं मैंशन नहीं सी किस टाइप ऑफ एक्सपेंस आपां पे कीता हैगा राम नूं, इसलिए आपां उत्थे राम नूं डैबिट करता सी। लेकिन इत्थे आपां नूं मैंशन है कि आपां कमीशन पे कर रहे हैं राम नूं, सो इत्थे आपां एक्सपेंस दा नेम पा लिया, नेम नूं नेम के कमीशन, कमीशन इज एक्सपेंस, ये नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, सो आप इसनूं डैबिट करते होंगे। उत्थे राम इसलिए आपां पाया सी क्योंकि अपने कोलों कोई भी एक्सपेंस का नेम नहीं गिवन सीगा। स्टूडेंट ये छोटिया छोटिया गल्लां हुंदियां जो ध्यान दे विच रखनियां जरूरी है, क्योंकि अगर तुसी एक भी अकाउंट गलत पाता उस दे नाल अपना सारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जू, क्योंकि अगे जाके आप फाइनल अकाउंट्स भी बनाने हैं। सो एक ट्रांजैक्शन दे नाल, एक एंट्री दे नाल तुहाडे सारे अकाउंट्स गलत हो जाएंगे। सो ध्यान दे नाल पानी है आपां एंट्रियां नूं आपां समझ रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके नाल स्टूडेंट्स हुण अपने कोल इनकम्स हुंदी हैं। अगर आपां सैलरी रिसीव की है, कमीशन रिसीव किया है, इंटरस्ट रिसीव किया है, ये अपनी की बन जानी है इनकम। अगर स्टूडेंट्स अपने को फर्स्ट एंट्री आ जाए रिसीव्ड ₹200 फ्रॉम राम, स्टूडेंट इजी जनरल एंट्री आप पावांगे। अपने को की आ रहे कैश आ रहे, कैश नूं आपां डैबिट कर देंगे। सो स्टूडेंट किस तो आ रहे हैं, राम तो, ठीक है, इसलिए राम नूं आपां क्रैडिट करदा किन्ने रुपए दे नाल, 200 दे नाल। देखो स्टूडेंट ये जस्ट उल्टी हो गई है। हुण अपने को राम पर्सनल अकाउंट है, ये तो तुहानूं क्लीयर ही है। हुण राम दे रहे है, राम इज दी गिवर नूं आपां क्रैडिट करदे हुंदे आ। सो मैंने राम नूं क्रैडिट कीता है, कैश आपां नूं रिसीव हो रहा है, वट कम्स इन, इसलिए कैश नूं मैंने डैबिट किया है। रियल अकाउंट का रूल देखो, वट कम्स इन, ठीक है। हुण सैकेंड एंट्री है स्टूडेंट, अगर अपने को आ जाए लिखा रिसीव्ड ₹200 फ्रॉम राम एज सैलरी, आपां नूं सैलरी दे तौर ते राम तो रिसीव होए ₹200। हुण स्टूडेंट अपनी एंट्री बन जो अपने को की आया कैश। सो कैश अकाउंट नूं आपां डैबिट कर देना है ₹200 दे नाल। और स्टूडेंट्स किस तो मिल रहा है आपां नूं, सॉरी किस लिए मिल रहा है, बिकॉज ऑफ सैलरी, ठीक है, इसलिए अपनी इनकम है, सैलरी इज़ दी इनकम, सैलरी रिसीव हो रही है तो इनकम है अपने लिए। सैलरी नॉमिनल अकाउंट दे विच अगर अपनी इनकम हुंदी है उसनूं आपां क्रैडिट करदे हुंदे आ। सो स्टूडेंट सैलरी नूं मैंने क्रैडिट करता 200 दे नाल। देखो स्टूडेंट समझो इत्थे की फर्क पे है। अगर अपने को स्पैशल मैंशन होवे किस परपस लिए आया है, उत्थे फिर आपां ओही लिखांगे। इत्थे आपां नूं दसता कि सैलरी लई मैनूं रिसीव होया ₹200, फिर आपां सैलरी ही अकाउंट नूं ओपन करना है, सैलरी ही लिखांगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट एंट्री दे विच आपां नूं सिर्फ दस्सिया सी राम तो रुपए मिले है, सो आपां नूं नहीं पता सी किस परपस दे लई मिले है, इसलिए मैंने कैश टू राम कीता सी 200 दे नाल। नैक्सट स्टूडेंट अपने को आंदा ट्रेड डिस्काउंट, नेम तो क्लीयर हो रहा है, डिस्काउंट जैस। हुण आपां नूं कोई ट्रांजैक्शन दे विच डिस्काउंट आऊगा, हुण आपां देखना डिस्काउंट नूं किस तरीके नाल रिकॉर्ड करिए। डिस्काउंट स्टूडेंट एक कंसैशन हुंदा है, अलाउंस भी कह सकते हैं जिसनूं आपां, यह आपां नूं कौन दिंदा है, सैलर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, गिवन बाय अ सैलर। इसका मतलब की हुंदा स्टूडेंट, डिस्काउंट मतलब आपां नूं प्राइस तो थोड़ा जिहा घटा के देना, ठीक है। आपां नूं ऑफर किया जाता है
थोड़ा रेट घटा के रिडक्शन इन दी लिस्ट प्राइस, अपन थोड़ा जिहा घटा के दिता जांदा है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁड्स ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਈਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਲਸੇਲਰ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਰਿਟੇਲਰ ਜਾ ਕੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। सो ये पिछों ही चलता आ रहा है। ठीक है, बेसिकली जो ट्रेड डिस्काउंट होंदा है बल्क परचेजिस जो आप करते हैं, बल्क मतलब जो आप बहुत सारिया परचेजिस एक साथ इको टाइम कर लें। ठीक है, आप बहुत समान इको टाइम परचेज कर लें, बल्क दे विच बहुत ज़्यादा क्वांटिटी दे विच आप परचेज कर लें। ठीक है, उस टाइम भी मिलता आपां नूं। जो ट्रेड डिस्काउंट होंदा स्टूडेंट्स, उसनूं आपां, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ट्रेड डिस्काउंट होंदा है उसनूं आपां रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स दे विच। ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। इस पॉइंट नूं मैं अंडरलाइन भी कर रही हाँ। सो स्टूडेंट थोड़े ध्यान दे विच रवे कि इसनूं आपां रिकॉर्ड नहीं करना होंदा, लेकिन इसनूं आपां देखते हैं किस तरीके नाल इसका ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि हुण ट्रेड डिस्काउंट आया बई, एडा वड्डा शब्द भी आया, इसनूं आपां रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन इसका ट्रीटमेंट तो होगा। वो आपां देखते हैं जनरल एंट्री दे विच। ट्रांजैक्शन देखते हैं अपने कोल। देखो स्टूडेंट, अपने कोल आंदी है फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपां करते हैं। नंबर 1 स्टूडेंट अपने कोल ट्रांजैक्शन आंदी है। देखो इस तरीके नाल अपने कोल ट्रांजैक्शनस आंदी हैं। ट्रेड डिस्काउंट रिलेटेड सोल्ड गुड्स टू रमन ऑफ द लिस्ट प्राइस 1000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ₹10%। आपां ने गुड्स सेल कीती हैं रमन नूं। ठीक है, रमन पर्सन है कोई, उसनूं आपां गुड्स सेल करतीआं, अपने कोल प्राइस दी हुई है 1000 दी, आपां गुड्स पर सेल कीतियां, नाल स्टूडेंट आपां ट्रेड डिस्काउंट देता 10%। इसनूं आपां इट मीनस जो इन्होंने की लिखा है ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, आप रिकॉर्ड नहीं करना। इट मीनस कि आपने इसका कोई अकाउंट ओपन नहीं करना ट्रेड डिस्काउंट रिलेटेड, लेकिन स्टूडेंट इसका कोई ट्रीटमेंट तो होगा। पहले देखो आपने एंट्री की बनूगी, आप गुड्स सेल की है रमन नूं। ठीक है, सो स्टूडेंट अपने को एंट्री बनती है रमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, लेकिन हुण आप अमाउंट निकालांगे कितनी पानी है। यही एंट्री मैं तुहानूं दसदा, रमन रिसीव कर रहे हैं, रमन इज़ अ पर्सनल अकाउंट, सो पर्सन है ये रिसीवर है, इसलिए इसनूं डेबिट करता, क्योंकि अपना पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट दी रिसीवर। गुड्स आप सेल की है, मैं तुहानूं दस्सिया सी, अगर आप कुछ भी सेल करिए उसनूं आप की रिकॉर्ड करांगे सेल्स ही। लेकिन स्टूडेंट्स हुण आप अमाउंट कैलकुलेट करते हैं कितनी अमाउंट आप पानी है। आपको पता है सेल्स कितनी दी कि आपने 1000 दियाँ, लेकिन स्टूडेंट्स आपने उस दे विचों कुछ डिस्काउंट भी दिता 10% का। ठीक है, इसनों TD लिख लेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कितना 10%। सो स्टूडेंट 10% आप 1000 का 10% होंदा है 100। जो डिस्काउंट है उसनों आप लैस कर देंगे 1000 दे विचों, अपने को आ गया 900। आप स्टूडेंट्स इत्थे अमाउंट 900 लिखनी है, लेकिन स्टूडेंट आप ट्रेड डिस्काउंट रिलेटेड कुछ भी होर अकाउंट नहीं ओपन करते, जिस तरीके नाल रमन अकाउंट सेल्स अकाउंट, इस तरीके नाल इत्थे कोई होर अकाउंट नहीं ओपन किया। ठीक है, जो आप ट्रेड डिस्काउंट दिता 100 रुपीज़ आ, इस रिलेटेड आप कुछ भी अकाउंट नहीं ओपन किया, लेकिन आप अमाउंट है जो वो लैस करके लिखनी है, क्योंकि इस आप डिस्काउंट देता। सो 10% के नाल आप अमाउंट घटा के लिखती, अपनी अमाउंट आ गई 900। आप हुण बुक्स के 900 अमाउंट रिकॉर्ड करनी है।
स्टूडेंट्स हुण अपने को एंट्री हैगी ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹8,000 एट द ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। हुण आपां गुड्स परचेज कीती हैं, आपां नूं प्राइस दे रखी है 8,000 दी, आपां गुड्स परचेज कीती हैं लेकिन एट द डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब अपना 5% लैस करके, ठीक है। 8,000 का 5% करांगे अपने कोल 400 रुपीज़ आ जाएंगे। 8,000 का आप 5% अगर करिए अपने कोल 400 रुपीज़ आ जाएंगे। इट मीनस आप 7600 दियाँ गुड्स लैके आए हैं, ठीक है। आपने किन्ने रुपये पे किए होंगे 7600 रुपीज़, क्योंकि 8,000 दियाँ गुड्स सी उत्थों आपां नूं 5% डिस्काउंट आप माइनस कर देंगे। 5% आप करांगे अपने को आ जाएंगे 400 रुपीज़, ठीक है। 400 8,000 के विचों 400 निकालांगे तो अपने को आ गई 7600। 7600 दी आप गुड्स परचेज की हैं। सो एंट्री अपने को आ जो स्टूडेंट परचेजिज अकाउंट डेबिट टू ਆਪਾਂ ਨੂੰ कुछ भी मैंशन नहीं हैगा कि आप कैश के उत्ते खरीदियां क्रैडिट के उत्ते खरीदियां है ना। मैं तुहानूं दस्सिया सी अगर परचेजिज गुड्स आ जाए सिर्फ और सिर्फ तो आप कैश के विच ही मान के चलते हैं। सो अपनी एंट्री पै जो स्टूडेंट परचेजिज गुड्स टू कैश अकाउंट ₹7600। परचेजिज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹7600। नैक्सट है स्टूडेंट अपने को कैश डिस्काउंट, ये भी एक डिस्काउंट ही है। देखो स्टूडेंट ये की है, ये भी एक रिडक्शन ही है जो कि अलाउ की जाती है कस्टमर नू किस दे द्वारा, सैलर दे द्वारा। अलाउ टू द कस्टमर ये स्टूडेंट जो कैश डिस्काउंट हुंदा है ये जदों कस्टमर पेमेंट कर रहा हुंदा है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट उस टाइम कैश डिस्काउंट उसनों मिलता है। रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जिस टाइम कस्टमर पेमेंट कर रहा हुंदा सैलर नू उस टाइम कस्टमर नू कैश डिस्काउंट रिसीव हुंदा है। सपोज करो स्टूडेंट्स आपां एक जीन परचेज करन गए 1000 रुपीज़ की, ठीक है। हुण आपां जदों पेमेंट करन लगे 1000 रुपीज़ आपां उसनू जो सैलर है उसनू कहा कि सानू कुछ रुपीज़ का डिस्काउंट दे दो, ठीक है। आपां ने उस दे नाल थोड़ी जी बारगेनिंग की। सो वो मन गया कि हाँ तुसी 900 दे विच इसनू लै जाओ, ठीक है। आप 100 रुपीज़ घटा ले, ठीक है। ये जो 100 रुपीज़ है स्टूडेंट एक कैश डिस्काउंट है। आपने एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो आप पेमेंट कर रहे हैं आप हुण 1000 पेमेंट कर ही रहे सी लेकिन आप थोड़ी जी बारगनिंग करके 100 रुपीज़ होर घटा ले। सो स्टूडेंट्स जो आप पेमेंट टाइम जो आप पेमेंट कर रहे हैं उस टाइम जो अमाउंट घटाइए, ठीक है, उसनों आप कैश डिस्काउंट कहने हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स कैश डिस्काउंट जो सैलर है वो उस टाइम दिंदे हुंदे जो उन्होंने लगता है कि हुण जो उसके डैटर्स ने मतलब जिन्होंने उसने समान बेचा हुआ है, ठीक है, वो पेमेंट नहीं कर रहे। सो उस टाइम जो सैलर है वो कैश डिस्काउंट दे दिंदा है, मतलब थोड़े रुपये उन्होंने तो घट लै लैंदा है डिस्काउंट के उत्ते। उन्होंने कह दिंदा कोई नहीं तुहानूं इन्ना डिस्काउंट देता तुसी पर पेमेंट हुणी कर जाओ, ठीक है। उन्होंने कह दिंदा कि घट दे दो पर पेमेंट हुणी कर दो। क्यों? क्योंकि वो अपने जो उन्होंने अकाउंट है उसनूं सैटल करना चाहता हुंदा है कि किसी कन्नै रुपये खड़े ना रहन, की पता फ्यूचर दे विच वो रुपये ही ना दे के जान, जिन्ने मिलने सी वो भी ना मिलन। सो स्टूडेंट उस टाइम जो सैलर हुंदा है उन्होंने तो थोड़े घट रुपये लैके उन्होंने अकाउंट सैटल कर दिंदा है, ठीक है। उन्होंने इस टाइम कैश डिस्काउंट दे दिंदा है कि हुण इन्हां दा अकाउंट सैटल हो जाए।
ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਮਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡੈਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਉਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਡੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਦੇ ਤਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੈਟਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜੋ ਸੈਲਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੇਮੈਂਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਡ ਇਨ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਉਡ ਔਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਉਡ ਔਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵਡ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਉਡ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਦੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਪੇਇੰਗ ਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਉਡ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ ਇਜ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੈਲਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਐਂਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ। received rupees 9500 from Renuka in full settlement of her account rupees 10,000। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ 9500 ਰੇਨੂਕਾ ਤੋਂ। ਇਨ ਫੁੱਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਹਰ ਅਕਾਊਂਟ 10,000। ਰੇਨੂਕਾ ਆਪਣਾ ਡੈਟਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਟਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ 10,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ 9500 ਰੁਪੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ? 10,000 ਦਾ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ 9500 ਰੁਪੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ 10,000 ਦੀ ਫੁੱਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੇ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਰੁਪੀਜ਼ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ 10,000 ਦਾ ਉਸਦੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 9500 ਰੁਪਏ ਪੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ 500 ਰੁਪੀਜ਼ ਆ ਉਹ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੇਨਿਕ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਨੂਕਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 9500 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ 500 ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਸੋ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਬਣੂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 9500, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰੇਨੂਕਾ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰੇਨੂਕਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਨੂਕਾ ਗਿਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਨੂਕਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਰੇਨੂਕਾ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗਾ 10,000 ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਦੇਤਾ 9500। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 500 ਰੁਪੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਜੋ ਉਸਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਉਡ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਉ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਉਡ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ? 500 ਦੇ ਨਾਲ।
ਆਪਾਂ 500 ਰੁਪਈਜ਼ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਸਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ 10,000 ਦਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ 9500, 500 ਰੁਪਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਓ ਕਰਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੇਨੂਕਾ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਨੂਕਾ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਰੇਨੂਕਾ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਸਟ, ਅਗਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਰੇਨੂਕਾ ਟੂ ਸੇਲ, ਰੇਨੂਕਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੇਲਸ 10,000 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਡੈਟ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੇਤੇ, ਆਪਣਾ 10,000 ਵਾਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ख़त्म ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੇਨੂਕਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਰੇਨੂਕਾ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ख़त्म ਹੋ ਗਿਆ, ਰੇਨੂਕਾ ਨਾਲ ਰੇਨੂਕਾ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਸ਼ ਟੂ ਸੇਲਸ 9500 ਦੇਣਾ ਕੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਐਂਟਰੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਐਂਟਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾउड ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਰੇਨੂਕਾ 10,000, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਨੂਕਾ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, paid rupees 4,900 to Sahil in full settlement of his account rupees 5,000। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ 4,900 ਰੁਪਏ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਉੱਤੇ ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ 5,000। ਆਪਾਂ ਨੇ 5,000 ਵਾਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਣਾ ਸੈਟਲ ਕਰਤਾ 4,900 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 5,000 ਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਤਾ 4,900 ਰੁਪੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਗਾ। ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਹਿਲ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈਗਾ, ਡੈਬਿਟ ਦੀ ਰਿਸੀਵਰ, ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਰਿਮੈਂਬਰ 5,000 ਟੂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵਡ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਕੈਸ਼। ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਪੇ ਕਰਤੇ 4,900। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਰਮੈਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਫੋਰਮੈਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਰੇਕ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਬਰੀਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ paid rupees 49, ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ being paid rupees 49 in full settlement of ਅਕਾਊਂਟ 5,000। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਿਖਣਾ, ਹਰੇਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੱਸਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਰੇਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਡ ਡੈਟਸ। ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਈ ਰਿਕਵਰੇਬਲ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
इरिकवरेबल अमाउंट हुंदी है। यही बेसिकली स्टूडेंट एक एक्सपेंस हुंदा है। सो लॉस हुंदा है बिजनेस के लिए, लॉस टू द बिजनेस। बैड डेट, जो स्टूडेंट्स अपनी डेटर्स मुकर जान, ठीक है, किसी कारण करके भी हो सकता है, ठीक है, ਜਾਂ ਉਹ पे अपना जो उन्होंने ਆਪਾਂ ਨੂੰ पे करना सी वो पे नहीं करके आते, ठीक है। इसी कारण स्टूडेंट कई हो सकते हैं, लाइक अगर तो अपना डेटर है उसकी डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट मीन्स दिवाला निकल जाए। अगर उसका दिवाला निकल गया इट मीनस वो एबल नहीं हैगा कुछ भी पे करन दे, क्योंकि उस कोल कुछ भी नहीं बचता। डिसऑनेस्टी, ਜਾਂ उसके मन दे विच लालच आ जाए, ठीक है, वो धोखा करन बारे सोचे, सो वो अपने रुपये दब लूगा। यही कारण ने बैड डेट्स के। सो स्टूडेंट्स यही एक एक्सपेंस हुंदा है। सो ये नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। नॉमिनल अकाउंट दे विच आपां दस्सिया सी जो एक्सपेंसिस हुंदे आ उसनूं आपां डेबिट करदे हुंदे आ। इसलिए स्टूडेंट बैड डेट्स नूं आपां डेबिट करांगे। इस रिलेटेड आपां ट्रांजैक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स। रितिका who owed us ₹1000 is declared insolvent. Only half amount is recovered from her. इसका मतलब स्टूडेंट की है, रितिका जिसने सानू 1000 रुपीज़ देने सी, लेकिन वो हुन उसका हुन दिवाला निकल गया, वो इंसॉल्वेंट हो गई। ओनली उसने हुन आपां नू हाफ अमाउंट दिती है, ठीक है। आपां नू उसने 1000 रुपीज़ देने सी, लेकिन उसका दिवाला निकल गया, उस कोल कुछ भी रुपए नहीं बचे। उस कोल जो दिवाला निकल जाता स्टूडेंट, इस मतलब उस कोल कुछ भी नहीं हैगा, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन स्टूडेंट्स उसने फिर भी अपने हाफ अमाउंट पे करती। हम हाफ अमाउंट इज़ रिकवर्ड, आपां नू हाफ अमाउंट रिकवर हो गई। सो स्टूडेंट्स आपां नू कैश कितना रिसीव होया, 1000 दे विचों 500 रुपीज़ आ गए, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, अपने को कैश आया है, वट कम्स इन 500 रुपीज़ डेबिट, ठीक है। स्टूडेंट 500 का अपन नुकसान हो गया। बैड डेट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। नॉमिनल अकाउंट के एक्सपेंस डेबिट करते होंगे। सो बैड डेट डेबिट करते अपन ने किन्ने नाल 500 रुपीज़ के नाल। हुण स्टूडेंट अपना जो डेटर सी रितिका उसका अकाउंट खत्म हो गया, ठीक है, उसनू हुण आपां क्रेडिट करता 1000 दे नाल। किसी टाइम आपां उसनू डेबिट किया होना है, जो आपां उसनू सेल की सी उस टाइम आपां एंट्री पाई होनी है रितिका टू सेल्स 1000। जिस टाइम आपां सेल की होनी है इसनू रितिका नू, उस टाइम आपां 1000 दे नाल उसनू डेबिट किया होना है। डेबिट मतलब अपना डेटर क्रिएट हो गया सी, इसने अपने रुपये देने सीगे, ठीक है। आपां सेल्स कीतियां सी पर वो अपन पे नहीं करके गया सी उस टाइम, इसलिए उस डेटर क्रिएट हो गया सी अपने, ठीक है। उस टाइम आपां उसनू डेबिट किया सी। हुण उसका अकाउंट खत्म हो गया, हुण अपने को उसने सिर्फ 500 रुपीज़ दे थे आपां नू, ठीक है। इसलिए उसनू आपां पहले डेबिट किया सी, हुण क्रेडिट करता। हुण एंट्री की रह गई अपने को, अगर आपां रितिका ना रितिका कट दीए, सो अपने को रह गई कैश अकाउंट डेबिट 500, बैड डेट्स 500 टू सेल्स 1000। लेकिन स्टूडेंट ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग ਲਈ ਸੀਗੀ। अपनी सही एंट्री की बनती है कैश अकाउंट डेबिट ₹500, बैड डेट अकाउंट डेबिट ₹500 टू रितिका 1000। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट बैड डेट रिकवर्ड। इसका मतलब स्टूडेंट जो अपने बैड डेट हो गई सी, ठीक है,
जो अपने बैड डेट्स हो गए सी, जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸਮ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੀ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜੋ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬੈਡ ਡੈਟ ਰਿਕਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ। ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਹੋਈ। ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਲ ਦੀ ਇਨਕਮਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ, ਇਨਕਮਸ, ਗੇਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ cash received from Ritika against the bad debt written off as bad ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਤਿਕਾ ਤੋਂ, ਜੋ ਰੀਤਿਕਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ 500 ਦੇ ਬੈਡ ਡੈਟ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੈਡ ਡੈਟ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 500 ਦੇ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਰੀਤਿਕਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 500 ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਆ ਬੈਡ ਡੈਟ ਲਿਖੇ ਸੀ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ 500 ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਆ ਬੈਡ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਰਿਟਨ ਆਫ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੈਡ ਡੈਟ ਆਪਣੇ ਬੈਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਉਸਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ₹500 to bad debt recovered ₹500। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਡ ਡੈਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ, ਬੈਡ ਡੈਟ ਰਿਕਵਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ ₹500 ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਡ ਡੈਟ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਔਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਂਡ ਸੇਲ ਆਫ ਗੁਡਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਔਰ ਸੇਲ ਕਰੀਏ ਗੁਡਸ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਡਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਲੇਸ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਕरेज, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਭਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਕਾਰਗੋ ਜਾਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਲੇਸ ਥਰੂ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਰਾਈਟ ਪੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਟੋਰੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਟੇਟ, ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਟਰੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੋਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਜਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਡਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਔਰ ਸੇਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਪੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਐਂਟਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट, परचेज गुड्स फ्रॉम दीक्षा for cash ₹1000 and courage paid ₹200। ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕरेज ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ 200, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ, ਗੁड्स ਆਪਾਂ परचेज ਕੀਤੀਆਂ 1000 ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ गुड्स ਆਈਆਂ। स्टूडेंट करेज इज़ एन एक्सपेंसिज, ठीक है, जो एक्सपेंस होंगे उसनों आप नॉमिनल अकाउंट का रूल लगूगा, उसनों आप डेबिट करते हैं। सो आप एक करेज पे किया है उसनों भी आप डेबिट कर देंगे, इस अकाउंट डेबिट
₹200, ठीक है। हुण अपने कोल कैश कितना गया टोटल ₹100 तो आप परचेजिज से पे किए, गुड्स परचेज किए उसके पे करते। हुण उपर ₹200 होर पे करता एज अ करेज। सो टोटल अपने को ₹1200 गए स्टूडेंट। सो आप कैश किन्ने नाल क्रैडिट करांगे 1200 दे नाल टोटल करांगे इन्हां दोनों का। इत्थे स्टूडेंट नरेशन देनी ना भूलियो, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेजिज फ्रॉम दीक्षा फॉर कैश 10 फॉर कैश and courage paid on it. Being goods purchased from Diksha for cash and courage paid on the goods. Next student अगर expenses pay किते होन purchase and sale of investment or other assets। हुण स्टूडेंट assets की गल हो रही है, ठीक है। पहले आपां ने goods के उत्ते जो expenses pay कर रहे सी, गुड्स से जो गुड्स आप परचेज और सेल करिए उसके उत्ते एक्सपेंसिस पे करने पै जान, दैन आप उसका अलग अकाउंट ओपन कर दें। लेकिन हुण आप इन्वेस्टमेंट एसेट्स वड्डियां वड्डियां चीज़ों की गल कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट ये इन्हां दे उत्ते एक्सपेंसिस जो पे करते हैं उस वो इन्ने रैलीवेंट नहीं होंगे, छोटे मोटे होंगे, ठीक है। सो आपां नूं अलग अकाउंट ओपन करन दी उत्थे लोड़ नहीं होंदी। आपां सिर्फ जिन्नी एसेट है उस ही इंक्लूड करके लिख देंगे जिन्नी आप एक्सपेंसिस अदर एक्सपेंसिस पे करते हैं, लाइक करेज फ्राइट विक्टोरी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी। ये सारे एक्सपेंसिस आप जो अपनी एसेट है उस ही इंक्लूड करके लिखांगे, आपू कुछ अलग लिखने की लोड़ नहीं। सो यदा की पॉइंट बनता है नोट इस तरह के एक्सपेंसिस नोट शोन इन डिफरेंट अकाउंट्स। इसके लिए अपन कोई डिफरेंट अकाउंट ओपन करने की लोड़ नहीं, ठीक है। हुण देखो स्टूडेंट अपने को एंट्री होगी मशीनरी परचेज ₹50,000 and transportation expenses paid on machinery ₹2,000 and installation expenses paid on machinery ₹3,000। सो स्टूडेंट्स एंट्री की अपने को आप मशीनरी परचेज की 50,000 की, उसके उत्ते ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसिस पे करते आप 2,000 के, उसनों लगाने के लिए, ठीक है, पूरी सैटअप करने के लिए उस मशीनरी को 3,000 रुपया आप होर पे करता। स्टूडेंट्स हुण इस एंट्री के विच आप अलग अकाउंट नहीं ओपन करते एक्सपेंसिस है जिस तरीके आप उपरली एंट्री के किया गुड्स के रिलेटेड। जो गुड्स आप परचेजिज करते सी उस टाइम आप अकाउंट ओपन किया करेज, आप करेज पे की गुड्स के उत्ते, ठीक है, उसका अकाउंट आप ओपन किया। हुण इत्थे स्टूडेंट सीधा आप लिखांगे मशीनरी अकाउंट डेबिट ₹55,000 टू कैश। कितना पे किया आप टोटल 55,000, ठीक है। 50,000 की मशीनरी सी उसके उत्ते आप ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिस पे करते। सो 50,000 दे विच आप 2,000 दे ट्रांसपोर्टेशन और 3,000 दे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिस पे करते। टोटल आप स्टूडेंट्स 55,000 रुपीज़ है जो वो पे करते। सो आप 55,000 टोटल लिखांगे, इस दे विच ही आप जो ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिस है वो ऐड कर देंगे। स्पैशल अकाउंट नहीं बनाते लेकिन अमाउंट विच ऐड करनी नसैसरी है। सो स्टूडेंट इससे भी लास्ट से तुसी नरेशन देनी है, ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट दी ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन दे विचों लिख लियो तुसी। स्टूडेंट लिख लियो बीइंग मशीनरी परचेज एंड ट्रांसपोर्टेशन और मशीन इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिस पेड। ये तुसी नरेशन दे विच इस ट्रांजैक्शन का लिखना है नरेशन।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲੋਸ ਔਨ ਸੇਲ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਲੋਸ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਸੇਲਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁड्स ਦੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੁड्स ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁड्स ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਸ ਹੋਵੇ ਔਨ ਦੀ ਸੇਲ ਆਫ ਗੁड्स ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡੀਲ ਸੈਪਰੇਟਲੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਲੋਸ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਗੁड्स ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਉਸਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਗੁड्स ਕੋਸਟਿੰਗ 3000, ਆਪਣੀ ਕੋਸਟਿੰਗ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਸਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਗੁड्स ਦੇ ਉੱਤੇ 3000 ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਚਤਾ 3500 ਦੇ ਵਿੱਚ, 3500 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 3000 ਦੀਆਂ ਗੁड्स ਆਪਾਂ 3500 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 500 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਲੱਗ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਅਲੱਗ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਅਮਾਊਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੇਲਸ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁड्स ਵੇਚ ਕੇ ਰੁਪੀਸ ਦਾ 3500 ਹੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3500 ਰੁਪਏ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਬ ਆਪਾਂ 3500 ਦੀਆਂ ਸੇਲਸ ਪਾ ਦਾਂਗੇ और लिख लाँगे कैश अकाउंट डेबिट 3500 टू सेल्स अकाउंट 3500, ठीक है स्टूडेंट्स। जो अगर गुड्स नाल डील कर रहे होवे, सेल्स कीतियां होण गुड्स नाल रिलेटेड, उसी परचेज प्रॉफिट और लॉस होया उसनूं आपां अलग नहीं शो करना। और स्टूडेंट्स इस नाल रिलेटेड अपने कोल हो रहा एक टॉपिक प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। पहले आपां गुड्स दी कीतियां, हुण अपने कोल आ गईयां एसेट्स। अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸਿਡਸ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦਾ ਕੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅਗਰ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲੋਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸਦਾ ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਨ ਸੇਲ ਆਫ ਐਸਿਡ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਚਾਹੇ ਐਸਿਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, उसके उत्ते अपन प्रॉफिट होया होवे उसनूं आपां क्रैडिट कर दांगे, और लॉस होया होवे एसेट और इन्वेस्टमेंट ते उसनूं आपां डेबिट करना है। जस्ट लाइक नॉमिनल अकाउंट कह रहे हैं लॉसिस और एक्सपेंसिस नूं डेबिट कर दो, उसी तरीके नाल लॉस है अपना ये डेबिट हो जाएगा। स्टूडेंट्स एंट्री देखो, फर्नीचर कॉस्टिंग 18000 इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 16000। 18000 ਦਾ फर्नीचर सी, फर्नीचर इज़ एन एसिड, एसिड 18000 की कॉस्ट पैंदी सी, लेकिन उसनूं आपां 16000 के उत्ते बेचता। इट मीनस सेल के उत्ते आपां 2000 का लॉस हो रहा है। हुण अपनी ये एसिड है, इसलिए लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर डेबिट होगी किन्ने नाल 2000 के नाल, जिन्ना आपां नुकसान पै रहा है, लेकिन सेल करके अपन कैश किन्ना आ रहा है 16000 नूं आपां डेबिट करांगे। what comes in, cash is an asset, real account ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ what comes in। ਸੋ 16000 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ loss on sale of furniture is also debited because nominal account ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, losses ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ what goes out ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਨੀਚਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ टू फर्नीचर अकाउंट, टोटल कितनी अमाउंट है 18000 है। सो आप 18000 नाल क्रैडिट करना है, ठीक है स्टूडेंट। डेबिट 16000 नाल कैश और लॉस 2000 के नाल। ये सी स्टूडेंट अपना टॉपिक रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। आप गुड्स के उत्ते भी देख लिया और एसिड के उत्ते भी देख लिया किस तरीके का ट्रीटमेंट होएगा।